सबों को जय गुरु। नमस्कार। आज मैं अपना संक्षिप्त परिचय यानी सेल्फ इंट्रोडक्शन देने आई हूँ। ऐसा हुआ कि बहुत लोग मेरे बारे में पूछते थे फेसबुक पर और यूट्यूब में भी। लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं थी मेरे बारे में, तो और ऐसे भी फेसबुक पर मैंने 6-7 महीने पहले अपना एक पेज आभा पांडे संतमत के नाम से बनाया है। तो वहाँ भी फेसबुक मुझे बार बार बोलता था कि आप अपना इंट्रोडक्शन वाला एक पोस्ट दीजिए, क्योंकि वहाँ पर फॉलोअर्स काफ़ी हैं। तो उनका भी कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि दीजिए अपना इंट्रोडक्शन। तो मुझे लगा कि एक संक्षिप्त परिचय अपना देती हूँ कि मैं आभा पांडे, मेरे पिता श्री नंद किशोर सिंह और माँ का नाम सावित्री सिंह है। मेरी शादी, मेरे पति का नाम सुरेश चंद्र पांडे है, डॉक्टर सुरेश चंद्र पांडे। उन्होंने MBA PhD किया हुआ है। तो और मेरा एक पुत्र है, जो कि पुत्र कम और मेरा दोस्त ज़्यादा है, मित्र ज़्यादा है। मैं सब कुछ उसी से सीखती या समझती हूँ, जो कि मुझे मन करता है उसी से शेयर करती हूँ। वो भगवान गुरु की कृपा से मुझे एक बड़ा अनमोल रत्न मिला है। मुझे सच में मुझे जैसे पुत्र को पाने की इच्छा थी वो वैसा ही है। उसने भी BTech और MBA करके अभी बेंगलोर में वो कार्यरत है, सर्विस कर रहा है। मेरे पति स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में काम करते थे। अभी 1 साल पहले उनका चयन हो गया है डायरेक्टर पर्सनल राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम में। तो मैं अभी 1 साल से विशाखापट्टनम में हूँ। मैं सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी की शिष्या हूँ। मैं संत मत से बिलोंग करती हूँ। मेरी अध्यात्म में काफ़ी रुचि है। मेरे 4 भाई बहन भी हैं। मेरे 3 भाई बहन हैं, मतलब एक भैया है प्रवेश कुमार सिंह, छोटे भाई का नाम राजेश कुमार सिंह है और बहन रिंकू ज्योत्सना है। इस अध्यात्म के क्षेत्र में मैं बचपन से ही पली बढ़ी और अभिरुचि रखी। मेरी शिक्षा दीक्षा भी मेरे पिता ने अच्छे से की। उन्होंने कभी मुझे बेटी नहीं समझा। पापा मुझे हमेशा बेटा समझते थे। मेरी शिक्षा दीक्षा जैसे मैं ISC लखनऊ से की, फिर PSC मैंने चंडीगढ़ से किया, फिर MSc की और उसके बाद B.Ed महाराष्ट्र से करते हुए नागपुर यूनिवर्सिटी से, फिर मैंने बिजनेस मैनेजमेंट भी वहीं से किया। फिर मेरी LLB की पढ़ाई बोकारो में हुई। मैं एडवोकेट के साथ साथ मैक्सिमम टाइम, अधिकतम समय मेरा शिक्षा कार्य में ही बीता। मैं शिक्षिका थी। बहुत मुझे पढ़ाना शुरू से ही बहुत अच्छा लगता था। मैं छोटे बच्चे को भी पढ़ाई और बड़े बच्चों को भी मैं चलाती थी क्लासेस और पढ़ाती थी। खासकर साइंस मैथ्स ज़्यादा पढ़ाती थी मैं उनको। और अभी कुछ 2-3 सालों से ऐसा हुआ कि पहले मेरे पति का तबादला ट्रांसफ़र सेलम तमिलनाडु हो गया। तो वहाँ आकर कोविड भी आया। तो 2-3 साल में मैं वहाँ रही। तो मैंने अपने शिक्षक और वकील वाले कार्यों को तो छोड़ दिया। फिर यहाँ आई विशाखापट्टनम 1 साल से। तो अब मेरी इच्छा नहीं थी। मुझे लगा कि इसमें मेरी बहन भी बोली कि हाँ तुम काफ़ी इसी में आओ, बोलो, अब कुछ करो गुरु महाराज की सेवा में। तो मैंने फेसबुक पर पहले अपना पेज बनाया, फिर आभा पांडे संतमत के नाम से यूट्यूब पर भी पेज बनाया। 6-7 महीने हो गए फेसबुक पर, 3-4 महीने यूट्यूब पर भी हो गए, 3 महीने आई थिंक। तो अच्छा लगता है मुझे जब आप लोग फॉलोअर्स मुझे
साथ देते हैं तो अच्छा लगता है, खुशी होती है इस पर भी कार्य करने में। ये मेरे लिए नई अनुभूति है, एक्सपीरियंस है। और अध्यात्म, ध्यान, ज्ञान और पढ़ने की तो मुझे शुरू से इच्छा रही है और मैं करती हूँ, वो समय निकाल कर ही करती हूँ, लेकिन करती हूँ ज़रूर। ध्यान करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, गुरु की शिक्षा को पढ़ना, ऐसे भी किताबें पढ़ना और नॉलेज गेन करना मेरी अभिरुचि रही है शुरू से। मैं तरह तरह के ज्ञान को सीखने में ही मेरी, और दूसरी अभिरुचि बोलिए मेरी हॉबी, तो वो मेरा नेचर लवर हूँ मैं। मुझे प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्यार है। मैं बाग बगीचे में समय देना, फूल पत्तियाँ पेड़ पौधों से मेरा बहुत लगाव है। यहाँ भी मेरा बहुत बड़ा गार्डन बगीचा है जिसमें बहुत सारे फल फूल सब्जियाँ, फूलों के पौधे, लॉन लगे हुए हैं। उनमें मेरा काफ़ी समय जाता है। और उसके बाद तीसरी अभिरुचि तो संगीत है मेरी। संगीत और क्रिएटिव वर्क्स मुझे बहुत पसंद है। कोई भी क्रिएटिव आर्ट, मतलब आर्ट वाला थोड़ा नेचर है। लिटरेचर, लिटरेचर पढ़ना मुझे चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी बहुत अच्छा लगता है। संस्कृत भी अच्छा लगता है, लेकिन उतना आता नहीं है संस्कृत। ये सब तो है। प्रकृति में मेरा मन बहुत रमता है। प्रकृति के बीच मुझे अकेले भी छोड़ दिया जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ इतना बड़ा बगीचा है कि घूमते घूमते मैं बहुत आनंदित होती हूँ। मेरे बचपन से ही शौक रहा है बाग बगीचों के बीच में रहना, तो गुरु महाराज की कृपा से वो मुझे मिला भी है। आज यही सब बताना था। तो सेलम में जब मैं आई और कोविड का समय और इस सब में, तो मैंने एक बुक लिखा, पुस्तक लिखी, जिसमें मैंने शुरू से भी जो भी संत महात्मा मेरे संत मत्ते थे उनके बीच जो मैंने समय गुजारा था, जो उनकी यादगार संस्मरण थे मेरे साथ, तो वो मैंने उसमें वर्णन किया। क्योंकि बहुत लोग कहते थे कि आप इतने संत महात्मा से मिली हैं, आपके पास बहुत सारे संस्मरण हैं उनके जो बाकी लोगों को बाद में नहीं मिलेंगे अगर आप नहीं लिखिएगा, उनको एक जगह एकत्रित नहीं कीजिएगा। लेकिन हुआ ऐसा कि इतने दिनों के बाद मुझे सारे संस्मरण अचानक से याद नहीं आ रहे थे। फिर जितने भी याद आए विस्मृति के गर्भ से निकाल निकाल कर मैंने उन्हें लिखा और डाला बुक में। पिछले गुरु पूर्णिमा में वो बुक प्रकाशित हुई। वो पुस्तक मधुर संस्मरण के नाम से कुप्पा घाट से ही प्रकाशित हुई, आश्रम भागलपुर से। कुप्पा घाट आश्रम भागलपुर से ही वो प्रकाशित हुई बुक, और वहाँ पर वो उपलब्ध भी है। अच्छी खासी मोटी बुक है, लेकिन उस पुस्तक का दाम 30 रुपये ही रखा गया है, ताकि जो भी पढ़ना चाहे गरीब अमीर उसको आसानी से खरीद कर पढ़ सकते हैं। वो पुस्तक वहाँ पर उपलब्ध है सब लोगों के लिए। बस यही परिचय था मेरा, यही बताना चाहती थी आप लोगों को। फिलहाल मैं विशाखापट्टनम में हूँ। ऐसे मेरा पितृगृह बिहार में पिता का घर और ससुराल झारखंड में है। मैं भी बहुत दिन बोकारो में रही। मेरा बेटा वहीं DPS बोकारो से पढ़ा है। और बाकी आप लोग अपना प्यार दीजिए मुझे YouTube और Facebook पर फॉलो करिए और लाइक करिए मेरे पोस्ट को। मुझे तब मैं और अच्छे पोस्ट डालकर खुशी होगी मुझे कि आप मेरा उत्साह बढ़ा रहे हैं। मुझे और अच्छे कार्य करने चाहिए। सबों को जय गुरु, धन्यवाद।